इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों हूँ? मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? ये वो बात है जो मुझे बता देना। सो फ्रेंड्स, ये टाइटल आ चुका है कामिनी जी का। और जैसे कि मैंने बोला था, शादी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ चीज़ों का आंसर दिया जाएगा। बिल्कुल, कामिनी जी का वीडियो आ चुका है, उसकी बात करेंगे। और जो लोग कह रहे थे, ताने मारे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के आंसर इनको अपने वीडियो में इन्होंने कहा था कि मोमेंट में जी रही हूँ, मेरे भाई की शादी हो जाने दो, फिर मैं सारी चीज़ों के आंसर अपने तरीके से वीडियो में दूंगी। पति से बात करूंगी, ससुराल जाऊंगी, लेकिन जो 98% लोग चाहते हैं, हाँ जी, उनके जवाब मैं बिल्कुल अपने वीडियो के थ्रू दूंगी। और मेरे चेहरे पे हंसी क्यों है, लोग खुश क्यों हूं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज फाइनली आंसर दिए गए हैं। उधर देवरानी जी का वीडियो आ चुका है, उन्होंने कुछ चीज़ों की बात करी है, अपनी कुछ बीमारियां बताई है, जो उनके पेट में दर्द रहता है। ठीक है, मौसी जी आई हैं, आज पूरे घर में सफाई हुई है, किचन की, बेडरूम्स की। उनकी वीडियो में मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं इनकी वीडियो की बात करती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। सो देवरानी जेठानी, ठीक है, शादी हो गई है जेठानी के भाई की, मतलब जेठानी जी के चाचा जी के लड़के की। अब इसमें भी कितने सारी कंफ्यूजन है लोगों को। तो बहुत सारे हेटर्स, ट्रोलर्स इनके आए दिन वीडियो पे आते हैं, लास्ट में कमेंट्स करके जाते हैं। कुछ टाइम से ये कमेंट आ रहा था, भाई इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, वहां पे 2-2 घंटे की पिक्चर बनी। काफी लोगों ने तो यही कहा है, भैया हम लोग, आपने देखे थे कमेंट्स, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके एंजॉय कर रहे हैं। खैर, तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बन गई, लेकिन कामिनी उसके बाद नॉर्मल होके अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा लिए। सोचिए, कोई और लेडी होती, अगर उसके मायके वालों के लिए इतना कुछ बोल दिया होता, तो वो तुरंत, और वो भी सोशल मीडिया पे होके, बट उसने पेशेंस रखा, उसने कहा नहीं, ठहरो, मैं अभी अपने भाई की शादी इंजॉय तो कर लूं, उसके बाद नवरात्रे आएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से 100% कंट्रोवर्सी खत्म कर दी थी। हालांकि लोग बार बार उससे पूछ रहे थे, उस दिन का बताओ क्या हुआ था, गाली दी थी तुम्हारे हस्बैंड ने धनवी को, नहीं दी थी। लेकिन कमेंट्स के थ्रू, कमेंट्स पिन करके काफी हद तक इन्होंने अपने दिल की बातें, जो इनके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, रखी हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज कामिनी जी का नॉर्मल वीडियो। बहुत अपनी मम्मी से इन्होंने मिलाया, और मम्मी हम इतनी सुंदर है, हमारी सब लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी बहुत सुंदर है, और मम्मी का ही मैं अंश हूँ। तो वाकई आंटी जी की लोगों ने बहुत तारीफ करी है, सुंदर है, बहुत पोलाइट है, बहुत प्यारी है। और आइसक्रीम आइसक्रीम चल रहा था आज, आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ली है, इनकी जो भाई की बेटी है, इनका बेटा है, सबने। फिर ये लोग ऑन द वे जा रहे हैं इनकी मौसी का घर, जैसे वो चलते हुए व्लॉगिंग करती है, वही बता रही थी कि पूरे व्लॉग्स मैंने डाले, मैं इसी दौरान जब चल के जाती थी, मैं आप लोगों से ज्यादा बात कर पाती थी, क्योंकि इतनी बिजी थी। आज ये फ्री होके सीढ़ियों पे बैठ के इन्होंने बात करी है। खैर, वहां पे जाके नई दुल्हन, जिसका नाम भी रवीना है, उससे बात करी है। वहां पे आई थिंक कोई कुत्ता है, डॉग है, उसके साथ वो थोड़ा दाएं बाएं तरफ उनको परेशान कर रहा था। यही आज की वीडियो में है, और इन्होंने बेसिकली आज लास्ट में कुछ चीजें क्लियर करी हैं, कुछ चीजें बताई भी गई हैं, जैसे कि मैं चाहती, अब लोगों ने कहा कि आप खुश क्यों दिख रहे हो? भाई मैं खुश क्यों ना हूं, मेरे भाई की शादी है ना, और मैं ये मोमेंट जीना चाहती थी। और इन्होंने कुछ चीजें बताई भी हैं कि देखिए, इतने सब चीजें अब आप लोगों को सोशल मीडिया पे पता चल गई, उससे पहले भी मैं जी रही थी, मेरी वीडियोस नॉर्मल आ रही थी, मैं हंसते हुए भी दिख रही थी, है ना, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन अब अगर ये सब चीजें सोशल मीडिया पे आ गई, तो इसका मतलब मैं रोना शुरू कर दूं, मैं खुश ना रहूं? और पुराने पास्ट में इन्होंने कुछ चीजें भी बताई हैं कि पहले देवर की शादी के टाइम पे मैं बहुत रोई थी। अब इनको इतना क्यों रुलाया गया, ये क्यों रोई? इनकी आंखें लाल थी, फिर भी इन्होंने अपना फर्ज निभाया। इन्होंने कोई डांस डेडिकेट किया था देवरानी की शादी के लिए, तो वो डांस इन्होंने परफॉर्म भी किया, फुल स्माइल के साथ। तो जो कहते हैं ना कि वक्त बार बार नहीं आता, जो मोमेंट है उसको पूरी तरह से जी लो, चाहे वो शादी हो। तो उस टाइम मैं नहीं, मैंने फुल एंजॉय किया। तो इस टाइम, है ना, कहते हैं ना कि अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सामने बाहर खुशी ही दिखी। लेकिन टाइम टू टाइम मैंने बोला था कि इनके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होगी, ये अपने मायके में है या खैर, आज भी इन्होंने वीडियो में बोला, आई एम सॉरी, कि मैं बात करूंगी अपने हस्बैंड से, ससुराल जाऊंगी, कुछ चीज़ों के लिए मुझे पूछना है उनसे, मेरे को आप लोगों के आंसर देने हैं। और जो लोग चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव व्लॉगिंग करूं, है ना, उस तरह से मैं व्लॉगिंग करूंगी। अपने बच्चे को भी देखना है, मेरे पति को भी मुझे देखना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ताने मारे गए, बहुत सारी चीज़ों का जवाब बिल्कुल आएगा।
अच्छा, बीच में इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो फ़ेज़ में देखा है। कुछ प्र वो मुझे बहुत कूल डाउन रखते हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते मेरे ऊपर किसी तरह का प्रेशर आए। तो कुछ चीज़ें डिप्रेशन वग़ैरह की बात भी करी थी, मैं उसी फ़ेज़ में ना चली जाऊँ, जो कुछ मैंने बहुत कुछ देखा है। तो ये वीडियो है, बाकी इनके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और इनको सपोर्ट करते हुए भी लोग बोल रहे हैं, और देवर देवरानी जी के लिए बहुत हेट भी दिख रहा है इनके नीचे कमेंट सेक्शन में। अब अगर मैं बात करूँ आज जो जो देवरानी जी का वीडियो आया है, ठीक है? अगर मैं देवरानी जी की वीडियो पे जाऊँ तो उनका कुछ इस प्रकार से टाइटल था। हाँ जी, देवरानी जी का जो आज का वीडियो आया है उसमें टाइटल है कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज बिल्कुल हालत ख़राब हो गई मेरी, आज क्या बना? तो इनका आज का जो पूरा वीडियो है उसमें इन्होंने नवरात्रों की क्लीनिंग करी है। नवरात्रे, क्योंकि इनके जो ससुर जी हैं और इनके हस्बैंड हैं वो 9 दिन, है ना? कुछ भी प्याज़, लहसुन नहीं खाते हैं, तो आज क्लीनिंग हुई है। चलिए, अच्छी है, अच्छा वीडियो था आज जिस हिसाब से इन्होंने क्लीनिंग दिखाई है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि सूर्य पे जल चढ़ाती हैं, सूर्य भगवान पे, ये तांबे के लोटे में, वो भी बहुत पॉजिटिव दिखा। और पूरे किचन में जितने भी, कुछ दिन पहले हालाँकि अर्बन क्लैब से इन्होंने क्लीन करवाया था, तो सारे जितने भी कैबिनेट्स वगैरह हैं इन्होंने क्लीन किए हैं अच्छे से, डब्बे। उसी दौरान इनके हाथ में कट भी आ गए हैं, बर्तन धो रही थी तब बोल रही थी कि बहुत मेरा हाथ भी कटा है। मम्मी का रूम, मतलब सासू माँ का रूम, वो भी चकाचक क्लीन किया है। बाकी मौसी मौसा जी जो आए हुए हैं वो गए हैं मेरे ख्याल से कि दिल्ली में कोई टेम्पल है, तो वहाँ पे ये लोग गए हैं। और मेरे को भी जाना था क्योंकि हमने इसके लिए बोला हुआ था धन्वी के होने के लिए, लेकिन आज मैं नहीं गई, हम बाद में जाएँगे। तो उसके वो दिल्ली में वो गई हैं और इन्होंने लंच वगैरह भी पैक किया है, 4-4 लंच, ठीक है? जो मौसी जी और मम्मी जी का भी लंच पैक किया है। बाकी मैंने लिट्टी, आज मेरे ख़्याल से इन्होंने बैंगन का चोखा, लिट्टी, खीर सब बनाई है। तो खूब किचन में इनका टाइम गया। बाकी रवीना की हेल्प से इन्होंने और क्लीनिंग भी करी है। बेसिकली आज इनका नॉर्मल वीडियो ही था, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। और लास्ट में इन्होंने मुझे क्या हो गया ये भी बताया है कि धन्वी के होने के बाद अब कुछ टाइम से इनके पेट में नीचे दर्द हो रहा है, और मैं इसीलिए आज नहीं गई। और मेरा मन तो था जाने का, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत देर तक मेरे पेन स्टार्ट हो जाता है। मैंने डॉक्टर को भी बोला है, तो उन्होंने बोला आओ हम तुम्हारे टेस्ट वगैरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, पता चलना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये जो पेन है ना, आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए अल्ट्रासाउंड। इन तरह के पेन, कभी कभी जो ये पेन हो जाते हैं, इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपनी हेल्थ का भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक अपनी जो लाइफस्टाइल है ना, उसको हेल्दी किस तरह से आप बना सकते हैं, चाहे सुबह थोड़ा वॉक कर लिया, है ना, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, वैसे ही पूजा पाठ, ये सब चीज़ें भी एक एज ए इन्फ्लुएंसर आप दिखा रही हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्लूड होनी चाहिए। तो यही था, बाकी इनका नॉर्मल ही रूटीन था। हालांकि कुछ लोगों का वीडियो में कमेंट ये भी आया कि आर यू प्रेग्नेंट, लोगों को ये लग रहा है प्रेग्नेंट है। तो मैंने इनके ही नहीं, मैंने कई व्लॉगर्स के देखे हैं, ज़रा सी कुछ बात वो जबकि एक्सप्लेन भी कर रही हैं कि नहीं, उन्होंने फिर लिखा भी है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप अपनी जेठानी के साथ आपने सही नहीं किया, आई हेट यू। आज इनके कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने कल बोला था इनके नेगेटिव कमेंट्स गायब हैं, इस टाइम इनके कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट्स ही दिख रहे हैं, लेकिन आज कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी दिखे हैं। एक कमेंट है कि काश कोई ऐसी झाड़ू होती जिससे सारे नेगेटिव कमेंट्स ही हम लोग मतलब हटा सकते। तो ये है, बाकी इनके वीडियो में कुछ ऐसा मुझे नेगेटिव नहीं दिखा, पॉजिटिव ही था। और इनके मौसी मौसा जी आए हुए हैं, वो भी चले ही जाएंगे, तो वो उनके लिए इन्होंने वो सब बैंगन का, जब भी इनके घर कोई आता है, क्योंकि इनकी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है, आंटी जी की मम्मी की, तो उनके लिए देखने आई हैं मौसी जी। और मेरे ख्याल से कुल 7-8 बहनें हैं जो ये बता रही थी। उधर कामिनी जी का वीडियो अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो शायद वो 1-2 वीडियो के बाद आपको ससुराल में दिखे, वहाँ पे नॉर्मल वीडियोस आएंगे। अब किस तरह से, क्योंकि किचन नीचे है, क्या वो नीचे जाके कुकिंग करेंगी, क्या ऊपर एक किचन बनेगा, खैर इनका अपना फैसला होगा क्या होगा। लेकिन इतनी सब कुछ चीज़ों के बाद अब नीचे आके कुकिंग करना, कौन उनकी वीडियोस में आने में खुश होगा नहीं होगा, ये तो हमें वक्त हालात ही बताएंगे। बाकी कामिनी जी का आज ये कहना था कि मैं हमेशा से खुश होके आई हूँ, इतनी सब चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, बट फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया। अब आप लोगों को पता है, तो दैट डजेंट मीन कि मैं अब दुखी रहूँ। मैं अपना काम वैसे ही करूँगी, पॉजिटिव व्लॉगिंग करूँगी, अपना चैनल बढ़ाऊँगी। उनके जल्दी ही आप लोग 5 इनके 5 लाख होने वाले हैं। हालांकि धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन रील्स वगैरह और इनके वीडियोस को बहुत पसंद किया।
जा रहा है। तो ये है, बाकी यस कुछ लोग नीचे इनको भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल आप खुश रहिए, खुश रहने का हक है। और जहाँ तक इनको मैंने कल भी वीडियोज़ में बोला था, इनके दाँतों पे ही कमेंट करते हैं लोग, तो आप बिल्कुल इनको इग्नोर करिए। आप आगे बढ़ते रहिए, जिस तरह से आप व्लॉगिंग कर रही हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये अपने हस्बैंड से बात करके किस तरह से ससुराल में वीडियोज़ बनाएँगी, क्या-क्या चीज़ें इन्हें बतानी है सोशल मीडिया पे। अब ये इन ह पति-पत्नी का ही फैसला होगा, और क्या कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि शादी अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी यस, अगर मैं देवरानी जी की बात करूँ, उनका आज का वीडियो भी मुझे बहुत पॉजिटिव ही लगा, एक नॉर्मल वीडियो था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।